लो। आज तो तबीयत सही भी नहीं थी, सुबह से काम सुबह करा, उसके बाद में फिर ये स्कूल चली गई थी। बच्चे का रिजल्ट था, फर्स्ट एग्ज़ाम थे ना, फर्स्ट पे। तो फिर है ना दोपहर में थोड़ा काम वगैरह करके फिर है ना मेरी बेटी के यहाँ चले गए इसकी, ये बच्चों को लेके। फिर डेली घर में ही रहते हैं, मैं थोड़ा बच्चे उसके यहाँ चले। उसने कहा मम्मी आ जाओ थोड़ी देर। मेरे जवाई तो यहाँ है नहीं, दुबई गए हुए हैं, 2 महीने से ज़्यादा हो गए। तो एक बार तो आके चले गए, 3 महीने रहे थे, फिर वापस अब गए, अब 6-7 महीने से आएंगे होली के बाद में। तो इसलिए वो अकेली रहती है। रात को तो गोलू चला जाता है, मेरा छोटा वाला लड़का उसके यहाँ, लेकिन दिन में वो स्कूल वगैरह बच्चे उसमें बिजी रहती है। तो हम दोनों अभी कभी वो आ जाती, कभी हम चले जाते हैं। या बर्थ से ना क्या बोल दिए देखो। बच्चों का क्या मन लग जाता है ऐसे, मतलब मोनिका दीदी की लड़की है तो उसके साथ बच्चों का मन लग जाता है, तो वो लोग साथ में खेलते वगैरह हैं, तो इसलिए कभी कभी हम बुला लेते हैं मोनिका दी को। बाकी मोस्ट ऑफ वो बच्ची की पढ़ाई में बिजी रहती है तो वो इतना आती नहीं है। वो अपने घर में बिजी है, हम हमारा घर में बिजी है। तो कुछ आज में तबीयत थोड़ी सुस्त है, थोड़ी वो रौनक नहीं है, क्योंकि ना थोड़ी तबीयत ऐसे बीपी हो जाती। मैंने आप लोगों को बोला ना, मेरा अस्थमा भी हो जाता है। तो अब सब लोगों का आने का टाइम भी हो गया है, मतलब से भैया का, पापा का और ना मेरे हस्बैंड का। तो अब देखेंगे हम लोग क्या बनाना है हम लोगों को खाने वगैरह में। खाना डेली तो वही बनता है, दाल सब्जी रोटी। आज चावल नहीं बनेंगे, आज 11 से, इसलिए नहीं तो दाल चावल सब्जी रोटी बनती है। लेकिन आज चावल नहीं बनेंगे, कुछ और बना लेंगे, उसके जगह रायता वगैरह बना लेंगे, इसलिए। ये देखो पूजा कर लिए और बेसन के लड्डू का भोग लगाया है, ये देखो। ये देखो आपको बताया, थोड़ी देर में यहाँ आके बैठ जाती हूँ, पूजा होती है उसके बाद में। अर्चना रसोई में गई है, कुछ बनाएगी। फिर मेरा तो डेली का कुछ न कुछ काम रहता ही है। आज वहाँ घर में नहीं करा, चले कल आपको बताया था मंदिर, हमारे कुल देवता गए थे, रामदेव जी, दसम थी। और मेरा पोता भी कल के दिन होया हुआ है। वैसे तो 18 सितंबर को होया हुआ है, लेकिन तिथि के हिसाब से बाबा रामदेव की दशमी को मानता है, जिस दिन हमारे कुल देवता का है दिन। एक दूज को होता है, एक दसम को होता है। तो हम तो मानते हैं बहुत। तो हमारे कुल देवता के दिन में मेरे घर के वंश हो रहा, तो हम तो ज़्यादा ही मानते हैं, इसलिए मंदिर जा गए। फिर वापस आके फिर भगवान के भोग लगाना, वो सब काम में लग गए थे। आपको बताया था, कल ब्लॉग में डाला था। आज का ब्लॉग है, आज सुबह थोड़ा ब्लॉग बनाया नहीं, बाहर चली गई थी तो इसलिए। लेकिन किसी किसी को ये लगता है आज क्या ब्लॉग नहीं डाला, क्योंकि है आप लोगों के अलावा भी मेरे बहुत जानने वाले, मुझे बहुत ज़्यादा चाहते तो क्या है, आज के आप फ्रेंड हो, आप तो चाहते हो, लाइक करते हो, लेकिन हर कोई चाहता नहीं है, इसलिए उनको इंतज़ार रहता है। मैं तो देखो दिल से भगवान को मानती हूँ, बहुत मानती हूँ। मेरा लड़का मेरे से ज़्यादा वो पूजा करता है। मैं तो मेरी थोड़ी हो गई उम्र, तो मेरे थोड़े घर में उगर मेरे, हाँ दोनों टाइम पूजा वगैरह कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत करता है। वो भगवानों को बहुत मानता है, महादेव को बहुत मानता है, हर जगह का उसका बहुत रहता है। अभी सुबह भी उसका रूटीन है, सुबह जल्दी उठता है 5:45, फिर नहा धो के वगैरह के फिर पहले यहाँ करता है। और यूँ भी अगर नहीं होता है तो सुबह मंदिर जाता है, फिर यहाँ की पूजा वगैरह करके करता है, फिर है ना अपना चाय नाश्ता वगैरह करके फिर टिफिन लेके हो जाता है। 7:30 का उसका टाइम है, लेकिन उसका 1-1.5 घंटा पूजा पाठ में और नहाने धोने में चला जाता, मालूम भी नहीं पड़ता है। मैं ऐसा बनावटी नहीं डालती, मेरे जो घर में होता है मैं वही डालती हूँ। लोग बनावटी डालते हैं, मैं बनावटी नहीं डालती। मेरा बनावटी मैंने ना तो मैंने सीखा है ना, जो मेरी आदत है स्पष्ट बोलना, स्पष्ट कहना, झूठ कभी बोला नहीं। झूठ के साथ मैंने ज़िंदगी जी नहीं है। जब तो मेरे आदमी प्राइवेट नौकरी करता है, मेरे बच्चे भी प्राइवेट करते हैं, लेकिन भगवान ने घर में सुख और शांति दोनों दे रखी है। झूठ के सहारे चलोगे ना तो कुछ नहीं होगा। खाते कमाते सब है, लेकिन झूठ का सहारा लेके वो कभी नहीं आगे बढ़ते नहीं। हमारे तो जितना चल रहा है मैं तो उसमें बहुत खुश हूँ। और ऐसी भगवान ज़िंदगी में है ना आगे खुशी बनाए रखना, शांति बनाए रखना। मैंने आगे भी बोला था शांति रखना, बस मैं तो भगवानों को कहती पहले दूसरों को देना फिर हमको देना, बस शांति बनाए रखना हमारे घर में, वो कुछ नहीं चाहिए। शांति होगी ना तो सुख अपना पीछे आ जाता है। किसी के यहाँ झगड़ा सुबह से ही शुरू होता है और शाम तक रहता है, किसी न किसी बात से। हमारे घर में नहीं रहता है ना, हम किसी को देख के जलते हैं ना बातें। अगर किसी के पास ज़्यादा है तो है उसकी किस्मत है, भगवान उनको दे रहा है, हमारा किस्मत का हम खा रहे हैं। हम ना जलते किसी के पास क्या है, हम
जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो भी मैं बहुत खुश रहती थी। आज भगवान ने थोड़ा बहुत दिया तो भी मैं खुश हूँ, और भगवान आगे कुछ भी करेगा तो मैं उससे भी वैसी ही रहूँगी जैसी मैं आज हूँ। मेरे को देख के लोग बोलते हैं, करते हैं, कुछ भी बोलते हैं मेरे लिए। मैंने कभी किसी के लिए, हाँ कुछ ज़्यादा होता ना तो उसको यहाँ से उतार के फेंकना पड़ता मुझे। मेरे बच्चे मुझे मना करते, मम्मी बराबरी मत करो, ये तुम्हारे बराबर के नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ ये मेरे बराबर के होने की कोशिश करते हैं, मुझे गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं गलत हुई नहीं। एक बात को ऐसे छिचुरों के लोगों के आगे गलत साबित हो गया। ईश्वर मेरा बहुत है, ये रहा ईश्वर, ये मेरा ईश्वर है ना, देख ले, जब भी तो ये चड्डे में है मेरे। ईश्वर साथ है, और मेरे बच्चे और मेरा आदमी, वो जब भी तो कह रहे हैं उनके, वो दुनिया ना दे रही है, मेरे बच्चे और मेरा आदमी तो मेरा साथ दे रहा है, जब भी तो मैं वीडियो बना रही हूँ। दुनिया के बोलने से क्या होता है, दुनिया थोड़ी रिचार्ज करा रही है, रिचार्ज मेरे बच्चे करा रहे हैं, मेरा आदमी करा रहा है। अभी भी है ना, उनके गाल देखना चड्डे भैया यहाँ से खाते पीते हैं भैया, दाल रोटी सिर्फ हो, और कुछ नहीं, सिर्फ दाल रोटी।